आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में अम्ल की अपक्रिया में यानी कि अम्ल के रासायनिक अपक्रिया में जल के साथ अपक्रिया को देखेंगे। यानी कि जब जल किसी अम्ल से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ अम्ल ले लेते हैं HCl और जल अगर इसके साथ अपक्रिया करता है तो आपको बच्चों ये बताया गया था कि अम्ल वियोजित होने के बाद यानी टूटने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी कि जो HCl है बच्चों, ये जब टूटेगा, इनके बीच का जो बांड है HCl के बीच का ये बांड जब ये टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में टूटता है। लेकिन बच्चों जो हाइड्रोजन आयन है ये विलयन में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जब बच्चों ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तो इसका मतलब ये जो जल का अणु है उसके साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। यानी कि ये जो जल का अणु है उसके साथ ये अपक्रिया करेगा बच्चों हाइड्रोजन आयन और बना लेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार बच्चों जब देखें HCl H2O से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और इसके बाद देखिए बच्चों क्लोराइड आयन बनेगा। अब इन दोनों को अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, HCl धन H2O बच्चों और प्लस क्या, इधर H आयन हो गया और इधर H आयन प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहाँ से H आयन बच्चों कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि HCl H2O से अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का निर्माण करेगा। तो ये बच्चों HCl H2O से अपक्रिया करने के बाद ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन बनेंगे, यानी कि विलयन हमारा आयन के रूप में रहेगा, यानी कि विलयन में आयन उपस्थित रहेंगे। और इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम एसिटिक अम्ल लेते हैं, एसिटिक अम्ल बच्चों हमारा एक कार्बनिक अम्ल होता है। जब हम बच्चों कार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कार्बनिक अम्ल में कैसे अम्ल की पहचान होती है। वहाँ आगे देखिए बच्चों, जब एसिटिक अम्ल आपका जल से अपक्रिया करेगा तो ये बच्चों देखिए एसिटिक अम्ल का जो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन बांड बनाए हुए है, जब ये टूटेगा तो बन जाएगा हमारा एसिटिक आयन और फिर यहाँ हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा। फिर ये बच्चों हाइड्रोजन आयन जल से अपक्रिया करके H2O से अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O पॉजिटिव। तो फिर वही बच्चों अगर इनको जोड़ेंगे तो वही बनेगा हमारा एसिटिक अम्ल और H2O बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस एसीटेट आयन। तो इस प्रकार बच्चों कोई अम्ल जल से जब अपक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन और जो अम्ल होता है अम्ल का हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन अलग होने के बाद जो शेष बचता है उस आयन के रूप में विलयन में वो मौजूद रहता है। अगली अपक्रिया देखिए बच्चों है क्षारक के साथ अपक्रिया। यानी कि जब अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा। देखिए बच्चों, आप हमेशा के लिए जान जाइए कि जब भी क्षारक और अम्ल की अपक्रिया होती है तो सदैव लवण और जल का निर्माण होता है। बस आपको यही जानना है कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया से हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। और बच्चों इस अपक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो इस क्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं। तो बच्चों देखें, जैसे यहाँ पहला उदाहरण लिया गया है HCl प्लस NaOH। आप जानते हैं HCl अम्ल है,
और NaOH क्या है, क्षार है, क्योंकि जब बच्चों ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन के कारण ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। उसी तरह बच्चों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में डालेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो आप पढ़े हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन के कारण क्या है, ये हमारा पदार्थ जो होगा वो क्षारी होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब अम्ल और क्षारक आपस में अपक्रिया करेंगे तो देखिए लवण और जल का निर्माण होगा। हमने बताया था कि लवण किसे बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पहला है HCl प्लस NaOH। देखिए बच्चों, जब HCl टूटता है तो यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको, जब HCl टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है HCl का, तो H आयन प्लस Cl निगेटिव बनता है। और वहीं पर बच्चों जब NaOH आपका टूटेगा तो बनेगा Na प्लस OH निगेटिव। तो यहाँ से बच्चों देखिए H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में जुड़कर बना लेंगे क्या, H2O। और वहीं पर बच्चों देखिए सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में जुड़कर बना लेंगे NaCl। तो इस प्रकार बच्चों ये आपस में जब अपक्रिया करेंगे तो अब ये देखिए NaCl क्या है, लवण है, और यहाँ जल बना हुआ है, तो हमेशा लवण और जल का निर्माण होगा। तो ये देखिए बच्चों, HCl NaOH की अपक्रिया से हमारा बन गया NaCl और H2O यानी कि जल। और NaCl को बच्चों साधारण लवण बोलते हैं, और बच्चों जो खाने वाला आपका लवण होता है यही NaCl होता है। इसको क्या बोलेंगे, साधारण लवण, ये हमारा साधारण लवण है। उसी तरह बच्चों आगे आप समझ सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल NaOH से अपक्रिया करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन आपस में अपक्रिया करके जल का निर्माण करेंगे, और फिर जो यहाँ से एसीटेट आयन है और सोडियम आयन है आपस में अपक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम एसीटेट। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। उसी तरह बच्चों देखिए जब HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक से अपक्रिया करेगा तो H और OH अपक्रिया करके बच्चों हाइड्रोजन आयन यहाँ से जब जो मिलेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल जो मिलेगा तो ये आपस में अपक्रिया करके जल का निर्माण करेंगे, और फिर यहाँ से क्लोराइड आयन जो मिलेगा और अमोनियम आयन जो मिलेगा उसकी अपक्रिया से अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड। बच्चों आप भी जानिए कि नाम पढ़ते समय इनका, जब भी हम इनका नाम लेंगे, नाम पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों हमेशा पहले धन का जो धनायन होता है उसका नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन का। अब जैसे इसमें अमोनियम ये जो आयन है ये धनायन है, ये क्लोराइड आयन क्या है, ऋणायन, तो इसलिए पहले अमोनियम फिर क्लोराइड। यहाँ देखिए जैसे सोडियम क्या है, Pi2 है, और एसीटेट क्या है, निगेटिव, इसलिए पहले सोडियम का नाम लिखा गया सोडियम, फिर इसके बाद ऋणायन वाला एसीटेट। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।